Hello everyone, this is Amit and today I am going to explain the reduced syllabus of class 9th. क्लास 9th के reduced syllabus के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आखिर reduced syllabus में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको चेंज किया गया है। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर पेपर कोड इज़ 86 और सबसे पहले हम लोग क्लास 9th के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास 10th के सिलेबस, फिर 11th के सिलेबस, फिर 12th के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या शेड्यूल है और किस तरीके से उसकी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, ये सारी चीज़ों को चेंज किया गया है। तो अब यहाँ पे चले आते हैं। सबसे पहले यहाँ पास देखेंगे तो वही सेम पुराना, देयर विल बी अ वन रिटन पेपर इन 2 आवर ड्यूरेशन कैरिंग द 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का है, जो कि 2 आवर का हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है, इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो भी हमारा 100 मार्क्स का होगा। पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेम वही पुराना वाला है। सेक्शन ए जो कंपलसरी पार्ट होता है 40 मार्क्स का, और ये सेक्शन बी जो 60 मार्क्स का होता है, और इसमें कुछ ऑप्शनल आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। यहाँ पास विल कंसिस्ट द क्वेश्चन विच विल रिक्वायर द डिटेल्ड आंसर्स। देयर विल बी अ चॉइस फॉर द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। इस वाले सेक्शन में, सेक्शन बी में हमको कुछ चॉइस मिलेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ये तो हमारा पुराना वाला सेम एज इट इज़ है। आते हैं यहाँ के थ्योरेटिकल के बारे में। थ्योरी के बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई है। तो थ्योरी जो हमारा 100 नंबर का जो थ्योरी होगा वो हमारा क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। So now the first point is principle of object oriented programming, difference between the procedure oriented and object oriented. All the 4 principles of the object oriented programming should be defined and explained using the real life examples. Real life example, data abstraction, inheritance, polymorphism, encapsulation. तो फर्स्ट वाले पॉइंट में सिर्फ ये इतना ही कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। उसके बाद ये बताना है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और कौन कौन से 4 हमको उसके प्रिंसिपल हैं जिसको सबसे ज़्यादा मतलब जिसको हमको रियल वर्ल्ड के, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से हमको रिलेट करना। तो सबसे पहला वाला हमको मिलेगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद दूसरा है इनहेरिटेंस, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा है इनकैप्सुलेशन। ये क्लास 9th के सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है। नाउ द सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन टू जावा, टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम, एप्लेट्स। एप्लेट हमारा क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस, सोर्स कोड क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम क्या होता है, फीचर्स ऑफ जावा। ये सारी चीज़ें हमको, ये सारी चीज़ें हमारी एज इट इज़ है। डिफाइन द जावा एप्लेट्स एंड द जावा एप्लीकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को यहाँ पास वो करना है। उसके बाद फिर जेवीएम फीचर्स ऑफ जावा, सिंपल, रोबोस्ट, सिक्योर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यही सारी चीज़ों को यहाँ पास डिस्कस करना है फर्स्ट वाले पॉइंट में। ना सेकेंड वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में हमारा क्या आएगा, मॉडलिंग एंटिटी एंड देयर बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज क्लास एंड द स्पेसिफिकेशंस फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड। अब इस वाली चीज़ में बेसिकली हमको यहाँ पास एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट और क्लासेस से रिलेटेड जितने भी उसके एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशंस के बारे में पढ़ना है, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमको एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है और मेथड्स के बारे में पढ़ना है। एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है, और उसके अंदर उस डेटा टाइप को यूज़ करने के लिए जो जितने भी हम लोग मेथड बनाएंगे उस मेथड बनाएंगे उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में हमको डिस्कस करना है। नाउ ए क्लास में भी रिगार्ड द ब्लूप्रिंट। अब ये हमको क्लास के बारे में पढ़ना, व्हाट इज़ अ क्लास। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। यह तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड वाले पॉइंट में आते हैं जिसमें आता है वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप। वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप में हमारा आएगा जिसमें सबसे पहला पॉइंट वही कैरेक्टर सेट है, उसके बाद आस्की कोड है, यूनिक कोड है, एस्केप सीक्वेंस है, उसके टोकन्स है, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल है, उसके बाद डेटा टाइप्स है, उसके बाद टाइप कन्वर्जन है। तो ये सारी चीज़ों को भी इसने कवर किया हुआ है ना। पॉइंट नंबर 4 में जब हम लोग यहाँ पे चले आते हैं, पॉइंट नंबर 4 हमारा बता रहा है ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स इन जावा में आएंगे तो ये आएगा फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स। फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स में आएंगे तो टाइप ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद फिर ये आएगा काउंटर्स, एक्यूमुलेटर, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स
यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ये हमारे 3 हमारे फॉर्म्स हैं ऑपरेटर के, इसको हमको पढ़ना है। यूनरी ऑपरेटर के बारे में, बाइनरी ऑपरेटर के बारे में और टर्नरी ऑपरेटर के। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में जब हम लोग चलेंगे, फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर हमारा यूनरी, बाइनरी, टर्नरी हो गया। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में आएंगे तो अरिथमेटिक और उसके बाद रिलेशनल और लॉजिकल, ये उस सारी चीज़ें हमारी उसी को कैटेगराइज करने के बाद बनेगी। और इसी में क्लास 9th के ही सिलेबस में हमारा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स भी है, यानी कि जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम बनेंगे वो सारी चीज़ें भी इसमें हैं। और उसके बाद इसी वाले पार्ट में हमको ये भी चीज़ें बताना है कि system.out.println और system.out.print में क्या डिफरेंस है और वो किस तरीके से काम करता है। बीट वाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर आर नॉट इंक्लूडेड। बीट वाइज और शिफ्ट ऑपरेटर हमारा ये क्लास 9th में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है और 11th और 12th में भी नहीं है। बट 12th के सिलेबस में थोड़ी थोड़ी चीज़ें 11th और 12th में बच्चों को बता दिया जाता है, वैसे ये सिलेबस में है नहीं। नाउ द नेक्स्ट हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा 5th वाला पॉइंट है। 5th वाला पॉइंट बता रहा है इनपुट इन जावा। इनपुट इन जावा, जावा में वैल्यू इनपुट कराने के लिए हमारा इनिशियलाइजेशन हमारा यूज़ होता है। अब बेसिकली हमारा क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ स्कैनर क्लास को ही बताना है। वैल्यू को इनपुट कराने के और भी कई तरीके हैं, तो कई तरीक़ों में से स्कैनर भी है, बफर रीडर भी है, डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर भी है, डेटा रीडर भी है, और भी कई तरीके हमारे यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा को इनपुट करा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग स्कैनर क्लास ही बोलते हैं। नाउ द इनिशियलाइजेशन डेटा बिफोर द एग्जीक्यूशन। अब ये सारी चीज़ें हैं, उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए है यूजिंग द मेथड ऑफ स्कैनर। अब देखो स्कैनर के मेथड को यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं या कितने हम लोग को मेथड यूज़ करने हैं। नेक्स्ट शॉर्ट है, नेक्स्ट INT है, नेक्स्ट लॉन्ग है, नेक्स्ट फ्लोट है, नेक्स्ट डबल है, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट है कैरेट 0 है। ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हमको एक और चीज़ डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर ऑकरिंग द ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन में कितने हमारे डिफरेंट टाइप्स के एरर्स आते हैं, वो भी सारी चीज़ों को हमको इसमें डिस्कस करना है। सिंटैक्स एरर क्या है, रन टाइम एरर क्या है, लॉजिकल एरर क्या है, इसमें कौन कौन से कमेंट यूज़ होते हैं वो है। मेथड्स और लाइब्रेरी मेथड में हमारा देखो कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है क्लास 9th में। क्लास 9th में हमको मिलेगा पाव मेथड है, SQRT है, CBRT है, सिल है, फ्लोर है, उसके बाद राउंड है, ABS है, मैक्स है, मीन है, रेंडम है। जावा एक्सप्रेशन यूजिंग द ऑल ऑपरेटर्स एंड द मेथड फॉर मैथ्स क्लास हो गया। ना पॉइंट नंबर 7 में चले आते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इन जावा। नाउ द एप्लीकेशन में हमारा कौन कौन सी चीज़ें आएगी, एप्लीकेशन ऑफ if else, if ladder, switch case, default break, if else, if nested if, switch case, break statement, fall through condition in switch case, menu driven प्रोग्राम। system.exit को भी पढ़ना है। ये देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है। system.exit 0 का मतलब है कि अगर हम प्रोग्राम को किसी भी एनी पॉइंट, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी समय अगर हम प्रोग्राम से एग्जिट होकर के बाहर आना चाहते हैं, उस केस में हम लोग system.exit लगा देते हैं। ये यहाँ पास एक लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखा भी है, टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। नाउ द पॉइंट नंबर 8 इज इटरेटिव कंस्ट्रक्टर इन जावा। इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। अब इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स में हमारे जो भी कुछ चीज़ें यूज़ होगी, ज़्यादातर उसमें लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ होता है। लूपिंग में कौन कौन से बेसिक हमारे लूप यूज़ होंगे, फॉर लूप और वाइल लूप यूज़ होता है। फॉर लूप और वाइल लूप। अब इसमें देखो वेरिएशन इन लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट, सिंटैक्स ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। अब ये देखो सिंटैक्स ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप यहाँ पास है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू है, सिंपल प्रोग्राम इलस्ट्रेटिंग फॉर द वाइल लूप। उसके बाद इंटर कन्वर्जन बिटवीन फॉर वाइल। उसके बाद है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट, डिले मल्टीपल, फिर काउंट वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन एंड अपडेशन है, डिमॉन्स्ट्रेट ब्रेक है एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है विद द हेल्प ऑफ लूप। सब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। तो इंटरनल असेसमेंट के बारे में दिया हुआ है, द सेगमेंट ऑफ द सिलेबस इज टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, the essence is accurate basic program skill quickly and efficiently,
प्रोग्रामिंग असाइनमेंट क्लास 9 के जो भी कुछ प्रोग्रामिंग असाइनमेंट दिए गए हैं, मिनिमम ऑफ 15 असाइनमेंट ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे ईयर के दौरान एटलीस्ट 15 असाइनमेंट हमारे होने चाहिए। उसके बाद है सजेस्टेड लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, उसके बाद भी कुछ सजेस्टेड लिस्ट ऑफ असाइनमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। द लेबोरेटरी असाइनमेंट विल फॉर्म द बल्क ऑफ द course. Good assignments should have the problem with required design, implementation and testing. They should also embody one or more concepts that have been discussed in the theory class. Some sample problem are given below as example. The problems are of varying levels of difficulties. अब यहाँ पास पॉइंट नंबर 1, प्रोग्राम यूजिंग द असाइनमेंट एग्जाम्पल, कैलकुलेशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज, ये पॉइंट नंबर 1 कुछ इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट हमारा यहाँ पास एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोग्राम बेस्ड ऑन। प्रोग्राम्स हमारा किस पे बेस्ड ऑन और क्या क्या होने चाहिए, इनपुट थ्रू पैरामीटर के भी थ्रू, अगर जब हम इनपुट लेंगे उसके थ्रू किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे। Examples: implementation of standard formula. पॉइंट नंबर 3 में इसने दिया हुआ है प्रोग्राम बेस्ड ऑन इनपुट थ्रू स्कैनर का यूज़ करके प्रोग्राम बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है हमारा दिया हुआ है प्रोग्राम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मेथड से बेस्ड, जैसे कि रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो, पावर वैल्यू निकालना हो, उसके लिए है। पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन इफ एल्स, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पास उसमें क्या क्या है, पॉइंट नंबर 1 में इफ़ प्रोग्राम में दिया है लार्ज स्मॉल ऑफ 2 नंबर टू चेक डिविजिबल ऑफ ए नंबर। इफ एल्स प्रोग्राम ऑड इवन नंबर, एलिजिबिलिटी टू वोट, अपर केस और लोअर केस से रिलेटेड है। अब उसके बाद आते हैं पॉजिटिव निगेटिव नंबर, यही सारी चीज़ें। उसके बस नंबर है। इफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिस्काउंट, इंटरेस्ट, बोनस, टैक्स, कमीशन, ये सारी, जैसे 2 और प्रोग्राम दिए हुए हैं। प्रोग्राम ऑन स्विच केस से रिलेटेड हमारे 4 प्रोग्राम दिए हुए हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना है ना। अब चले आते हैं 7 पे। पॉइंट नंबर 7 है प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन लूपिंग स्टेटमेंट। ये हमारा पॉइंट नंबर 7 में हमारा है प्रोग्राम बेस्ड ऑन लूपिंग स्टेटमेंट से के बेस्ड पे कौन कौन से प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन फॉर लूपिंग स्टेटमेंट, प्रोग्राम बेस्ड ऑन प्रिंटिंग द सिंपल सीरीज जो होगी वो सारी चीज़ें, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, कंपोजिट नंबर, फिबोनाची सीरीज, उसके बाद लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM और HCF से रिलेटेड प्रोग्राम रहेंगे। टू फाइंड द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम n नंबर टू इंटर्ड नंबर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर E, प्रोग्राम बेस्ड ऑन while loop like Armstrong number, spy number, Niven number, palindrome number. Now the point number 8 is menu driven program. Point number 8 is progress guideline for the marking. Execute the program. अब यहाँ पास प्रोग्राम जो भी कोई बच्चा बनाएगा उस प्रोग्राम को बच्चे को एग्जीक्यूट भी कराना होगा, उसी के बेस पे यहाँ पे उसकी मार्किंग होगी। अब यहाँ पे चले जाते हैं एक्सीलेंट, गुड, फेयर। अब वो सारी चीज़ें छोड़िए। क्लास डिज़ाइन हैज़ सुटेबल क्लास और क्लासेस बीन यूज, जो भी कही है सुटेबल क्लास उसको यूज़ करना चाहिए, और जो एट्रीब्यूट होने चाहिए वो भी एकदम परफेक्ट यूज़ होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पास वो सारी चीज़ों के हिसाब से कोडिंग करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद से है हमारा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन का हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है। नेम ऑफ़ द वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स आपने यूज़ किए हैं उस वेरिएबल को यहाँ के नाम लिखने हैं, उस वेरिएबल के डेटा टाइप को, उसके पर्पज़ को यहाँ डिस्क्राइब करना है। नाउ द नेक्स्ट, evaluation of practical work assignment will be done as follows.
ये 100 मार्क्स का जो असाइनमेंट है उसको कैसे कंप्लीट करना है। द सब्जेक्ट टीचर इंटरनल एग्जामिनर, जो भी कोई हमारा जो सब्जेक्ट टीचर होगा वही उसका इंटरनल एग्जामिनर होगा, वो 100 मार्क्स उसी के हाथ में है। ये हमारा 40 मार्क्स है। ये हमारा फर्स्ट है एक्सेलेंट हो गया, सेकंड हमारा गुड हो जाएगा, थर्ड वाला फेयर हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा पुअर। ये हमारे पास 4 मार्किंग गाइडलाइन दिए हुए हैं। पुअर के केस में अगर क्लास डिज़ाइन नहीं है, क्लास डिज़ाइन 20 मार्क्स का है, जिसमें हमको मिनिमम एटलीस्ट 8 मार्क्स देने ही देने हैं। उसके बाद वेरिएबल डिस्क्रिप्शन 20 मार्क्स का है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में वही सेम क्राइटेरिया है, कोडिंग में भी सेम क्राइटेरिया है। उसके बाद ये है एग्जीक्यूशन और द आउटपुट, अगर उसको एग्जीक्यूट कर गया और आउटपुट आ गया, अगर एग्जैक्ट वही आउटपुट आया तो 40 मार्क्स। थोड़ा सा अगर गुड के केस में है तो 32 मार्क्स, फेयर के केस में है तो ये मिलेगा इसको 24, यहाँ पे 16। तो यही है इसका पूरा का पूरा रिड्यूस सिलेबस। सो थैंक यू एवरीवन।